Welcome student, welcome in Rathi classes. I am Suman Rathi, PGT Physical Education in Dev Public School, Najafgarh. Today we are going to discuss about the topic intramurals competition, extramurals competition and specific sports program. Let us start. Intramurals. इंट्रा प्लस मुरेल्स इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. इंट्रा का मतलब है विद इन और मुरेलिस का मतलब है वॉल. द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विच आर प्लेड इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ स्कूल campus of an institution are known as intramurals. No students of other school can participate in these activity. कोई दूसरे स्कूल का बच्चा भाग नहीं ले सकता इसमें. ये बेस्ट मीन है बेटा किसी भी बच्चे को मोटिवेट करने का. अब इनका एक स्लोगन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली आस्क इन द पेपर, ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर द गेम. ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर ए गेम मतलब हर बच्चे को गेम सिखाया जाए, हर बच्चे को गेम में पार्टिसिपेट कराया जाए अलग अलग एक्टिविटी में. फिर उसमें से फाइंड आउट किया जाए किस पर्टिकुलर फील्ड में वो लीडर है, किस पर्टिकुलर फील्ड में वो बच्चा बहुत अच्छा है. किसी डेफिनेटली किसी नए एक फील्ड में वो बहुत अच्छा मिलेगा, तो उसका चयन करना ही, उसको चूज़ करना ही बेटा इन प्रकार के गेम्स का ऑब्जेक्टिव है, ताकि उस बच्चे का डेवलपमेंट किया जा सके. ये एक बात थी. अब आगे देखते हैं. वट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? इसके ऑब्जेक्टिव कुछ है, सिग्निफिकेंस कुछ है, बेनिफिट कुछ है, सभी में आपको ये लिखना है. फिजिकल डेवलपमेंट, इनसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है. डेफिनेटली कोई भी एक्टिविटी है, डांस है या कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो स्पोर्ट्स खेलते हो तो फिजिकल डेवलपमेंट होता ही है. जो भी काम करोगे जिसमें आप अच्छे हो तो उसमें आपका कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन. ठीक है, वो कंसंट्रेशन की वजह से आपका क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा, ध्यान से करोगे. सोशल डेवलपमेंट डेफिनेटली, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि बंद कमरे में शिक्षा नहीं दी जा सकती. जब आप समाज में, जब आप ग्रुप में कुछ भी करोगे तो आपकी यूनिटी बढ़ेगी, आपकी इंटीग्रिटी बढ़ेगी, साथ ब्रदरहुडनेस बढ़ेगी, कोऑपरेशन बढ़ेगा, बहुत सारी अच्छी क्वालिटी आप सीख लोगे. टू डेवलप गुड लीडरशिप क्वालिटी, ये बहुत ध्यान रखने की बात है भाई. अगर मैं डांस में अच्छी हो तो डांस में लीडर हूँ, आप ड्राइंग में अच्छे हो तो ड्राइंग में लीडर हो. उसमें ही आप क्या करते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो. आप पढ़ाई में अच्छे हो तो दूसरों को उसमें गाइड करोगे, उसमें लीडर हो. तो ये बच्चों की लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. टू प्रोवाइड रिक्रिएशन ऑफ द टू द चाइल्ड. बच्चा बेटा उसी में न्यू आइडियाज़ ला सकता है. ठीक है ना, न्यू आइडियाज़ उसी में जनरेट होते हैं उसके माइंड में, जिस फील्ड में वो अच्छा है. तो टू कंट्रोल एग्रेशन, ये नेक्स्ट है. हर बच्चे में एक फाइटिंग इंस्टिंक्ट होता है, तो उस फाइटिंग इंस्टिंक्ट को शांत करने के लिए, उसके एंथुसियाज्म को शांत करने के लिए, एग्रेशन को शांत करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं. तो ये इंट्रामुरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट अपना डांस है, ड्राइंग है, कहीं भी है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने आप को दिखा सके इंट्रामुरल्स के द्वारा. इससे कंपटीशन की फीलिंग जनरेट होती है और एक अच्छे लीडर्स की जो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं. टू गिव द नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ वेरियस गेम, अलग अलग गेम्स के बारे में नॉलेज पता चलती है. टू फाइंड आउट द टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन, अच्छे खिलाड़ियों का चयन हो पाता है. टू डेवलप गुड पर्सनैलिटी, और एक अच्छी पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है. अब क्वेश्चन उठता है कि बट राइट डाउन द एक्टिविटीज फॉर द इंट्रामुरल टूर्नामेंट. कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इंट्रामुरल टूर्नामेंट में शामिल की जाती हैं? कुछ लोगों को लगता है केवल लूडो और कैरम बोर्ड. नो, ठीक है, जो भी खेल आपके विद्यालय में खेले जा सकते हैं, जो भी बेटा पार्ट्स हैं आपके इनसाइड द वॉल, वो क्या है, इंट्रामुरल्स है. इनका एरिया बड़ा वाइड है, वाइड एरिया है. लेट अस सी. हॉकी, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, ये सारे खेले जाते हैं. शटल रन, सैग रेस, ट्रिपल रेस. ठीक है, सैग रेस वो बोरी वाली रेस, और लेमन रेस नींबू रख के दौड़ते हैं, चम्मच में स्कूल में भागते थे हम ऐसे. फिर पीटी, लेजियम, डम्बल और डांस एक्टिविटीज़, ड्राइंग एंड पेंटिंग एक्टिविटीज़, जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है बेटा, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ इसका पार्ट है. तो ये एक बात थी. अब आगे देखते हैं. अब ये क्या है बेटा, इंट्रामुरल्स के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं. इंट्रामुरल्स, ऐसा माना, ये क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, इंट्रामुरल्स की शुरुआत कब हुई? इंट्रामुरल्स की शुरुआत तब हुई जब खाली पीरियड था. ठीक है ना, टीचर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, वो बच्चों को गेम्स में लेके गया और उसने देखा कि जो क्लास में सबसे शांत रहने वाला शाही बच्चा है, उसकी पर्सनैलिटी वहाँ पर चेंज हो गई. वो लीडर बना हुआ, दूसरों को गाइड कर रहा है. तो इससे उसमें बड़ा ही उसने लगा कि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट है, उसकी पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो इस प्रकार कुछ फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स थे, उनके एफर्ट से इंट्रामुरल्स की शुरुआत हुई. सबसे पहले अमेरिका में बेसबॉल का इंट्रामुरल आयोजित किया गया, जो
काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद क्या बेटा, यूरोप में इसको कंपलसरी कर दिया गया। मतलब यूरोप में प्राइमरी लेवल में ये कंपलसरी है, जिसमें बच्चों का चूज़ किया जाता है वो किस फील्ड में अच्छा, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर चूज़ किया जाता है उसी पर्टिकुलर फील्ड के। उसके 4 पीरियड लगते हैं, 4 पीरियड और किसी पढ़ाई से रिलेटेड लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मतलब डेवलपमेंट को उस पर्टिकुलर फील्ड में ले जाने की कोशिश की जाती है। बहुत अच्छी बात है, बट वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन इंट्रामुरल्स, क्योंकि बेटा अभी हमारे वी हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास संसाधन कम है। उतने संसाधन हम यूरोपियन कंट्रीज जितने संसाधन हम अपने बच्चों को भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। पेरेंट्स की मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, स्कूल के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि वो भी सभी बच्चों को एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इंट्रामुरल्स की भी कमी देखी जा रही है। बट आगे इसका फ्यूचर है इंडिया में, लेट अस सी। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट है एक्स्ट्रामुरल्स कंपटीशन। एक्स्ट्रामुरल्स कंपटीशन कौन से होते हैं? एक्स्ट्रामुरल्स कंपटीशन के बारे में देखते हैं। एक्स्ट्रामुरल्स कंपटीशन, एक्स्ट्रामुरल्स ये भी लैटिन वर्ड से बना है बेटा। एक्स्ट्रा का मतलब है आउटसाइड, एक्स्ट्रा का मीनिंग है आउटसाइड, और मुरलिस का मतलब है वॉल। ठीक है, तो जो खेल आपके आउटसाइड द वॉल, ठीक है ना, आउटसाइड द वॉल मतलब दीवार के बाहर, स्कूल की दीवार के बाहर खेले जाएं, तो द activities which are performed outside the walls of an institution or school are known as extramurals। इनका भी बड़ा महत्व है बेटा। एक्स्ट्रामुरल्स होंगे जब स्कूल में तो बच्चा एक लेवल तक है, अगर एक्स्ट्रामुरल्स होंगे तो बच्चे को एक्सपीरियंस गेन होगा, बच्चा दूसरे बच्चों से मिलेगा, उनके टैलेंट को जानेगा, स्टैंडर्ड होगा स्पोर्ट्स का। जैसे अभी आप देखते होगे कबड्डी की लीग टूर्नामेंट होते हैं, प्रो कबड्डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कबड्डी का लोगों में बड़ा क्रेज बढ़ रहा है। क्रिकेट के होंगे तो क्रिकेट का बड़ा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो भी गेम हम बाहर करवाएंगे ना, अलग जो लोगों को पता लगे, तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स क्या होता है, बढ़ता है। ब्रॉडन द बेस ऑफ द स्पोर्ट्स, सोसाइटी में उन खेलों का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। डांस के कंपटीशन होंगे, पेंटिंग के होंगे, जो भी कंपटीशन हम करवाएंगे बेटा, बाहर लोगों में अवेयरनेस फैलेगी, बहुत सारे और बच्चे उसकी तरफ मास पार्टिसिपेशन में आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक ब्रॉड बेस पैदा होगा। उसके बाद है स्पोर्टमैनशिप और फ्रेटर्निटी। बच्चा बाहर जाएगा, यूनिटी सीखेगा, इंटीग्रिटी सीखेगा, अच्छे खिलाड़ी की भावनाएं आएंगी। अच्छे खिलाड़ी में बहुत सारे गुण होते हैं, उसी को स्पोर्टमैनशिप कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने आपको आउट कर दिया पर उसको चोट लगी है तो आप भाग कर जाते हो, ये बेटा आप बंद कमरे में क्लास में नहीं सीखते, ठीक है ना, ये आप खेल के मैदान में सीखते हो। खेल के मैदान में जिससे झगड़ा है उसी की टीम में आप हो और मिलकर खेलते हो, मिलकर गोल करते हो, तो ये देखा भी होगा आपने कई मूवीज में, तो ये स्पोर्टमैनशिप है। तो इसके बाद क्या कहता है, न्यू रूल्स और टेक्नोलॉजी, एडवांस स्किल। आप देखते हो ना हमारे भी खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उनके ट्रिक सीखने के लिए, स्ट्रेटेजी सीखने के लिए, तो ये एक्स्ट्रामुरल्स के द्वारा ही पॉसिबल है। जब हम एक्स्ट्रामुरल्स को अपना भाग बनाएंगे तो बेटा क्या होगा, एक्स्ट्रा जो मुरल्स है, एक्स्ट्रामुरल्स हैं, जो एक्स्ट्रामुरल्स एक्टिविटीज़ होंगी, तभी हम खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए चूज़ कर पाएंगे और एक अच्छे सक्सेसफुल खिलाड़ी क्या कर पाएंगे, अपने कंट्री को दे पाएंगे। तो इसके लिए भी बेटा बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं बेटा इसमें, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कौन से हैं बेटा? स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आर द प्रोग्राम विच आर नॉट यूजुअली रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन। इनका मेन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। इनका ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग अवेयरनेस, समाज में अवेयरनेस फैलाना, किसी भी टॉपिक से लेकर इंटीग्रेशन की भावना पैदा करना, कोई फंड रेज करना, पैसे इकट्ठे करना, उसको चैरिटी में लगा देना, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आर द प्रोग्राम विच हैव ए स्पेसिफिक कोज, जिनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। कॉम्पिटिशन्स तो होते हैं उन पर मेन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? समाज में अवेयरनेस फैलाना, क्रिएटिंग अवेयरनेस फैलाना, यूनिटी लाना। पैसा भी इकट्ठा करते हैं, थोड़ी नॉमिनल फीस होती है, जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं तो वो चैरिटी में दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर कोज के लिए दिया जाता है। कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हेल्थ रन है, रन फॉर स्पेसिफिक कोज है, स्पोर्ट्स डे है, रन फॉर यूनिटी है, रन फॉर फन है। ये आपके सिलेबस में है, इनके बाहर भी कुछ भी पूछ सकता है। तो यही पॉइंट बताने हैं कि स्पेसिफिक कोज है, अवेयरनेस के लिए है, फंड जो इकट्ठा होता है वो चैरिटी में दिया जाता है। इन सब में ये पॉइंट कॉमन लिख सकते हो आप, फिर एक एक पॉइंट हम इनके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स डे देखते हैं बेटा। साल के किसी ना किसी पर्टिकुलर डे, चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे बाद में हो, एक दिन सभी स्कूल क्या करते हैं, स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल करते हैं?
इसमें लेजियम, डम्बल और ये सारी एक्टिविटी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं बच्चों को, सारे बच्चों को पर्याप्त मौका देते हैं कि वो भाग ले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। बच्चे इसको खुद टैकल करते हैं, कोई बच्चा एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, कोई अलग अलग मतलब ग्रुप्स बना के उनको क्या किया जाता है कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक कमेटीज़ बना के उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी सक्सेस बच्चों पर ही निर्भर करती है। अच्छे खिलाड़ियों को इस दिन इनाम भी दिया जाता है। हेल्थ रन की बात करते हैं। हेल्थ रन क्या कहता है बेटा, इसको ज़्यादातर हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, पुराने खिलाड़ियों के द्वारा भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, लोगों में हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ये कोई कंपटीशन नहीं है, आपको पता है, स्पेसिफिक कोच के लिए है, पर कंपटीशन ऑर्गेनाइज तो किए जाते हैं इसमें भी। इसमें अगर कोई जो भी लोग आते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। प्रिकॉशन के लिए लोगों के अगर कोई एज रहते या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी किया जाता है। तो एक तरीके से लोगों में अवेयरनेस, लोगों को थोड़े थोड़े दिनों बाद याद दिलाना पड़ता है कि भाई हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से ये याद दिलाने के लिए, उनको रिमाइंड कराने के लिए भाई हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी की भी बात करते हैं, जैसे कि नाम ही है यूनिटी, ठीक है, एकता बढ़ाने के लिए, हार्मनी अमंग द पीपल, ठीक है। जो आप देखते हो कि लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, लोग इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, झगड़ालू हो रहे हैं, तो ये इस प्रकार की दौड़ है जिसमें लोग इकट्ठे होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पर भी 31 अक्टूबर को जो नॉर्मली रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज की जाती है। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसमें भाग लिया था थोड़े साल पहले के लिए। तो अब ये एक बात थी। तो रन फॉर यूनिटी में बेटा इस प्रकार के प्रोग्राम में ट्रॉफी इनाम दिए जाते हैं, लोगों को इकट्ठा होता है, नॉमिनल फीस भी होती है, कहीं ना कभी होती है कभी नहीं होती। जो भी पैसा कोई दान देता है या कोई भी कलेक्ट होता है चैरिटी पर्पज के लिए यूज होता है। क्या होता है? चैरिटी पर्पज के लिए अवेयरनेस फैलाना, इकट्ठा करना, मतलब लोगों को एक पॉजिटिव फीलिंग के लिए। रन फॉर स्पेसिफिक कोज, ये कोई भी अच्छा काम करने के लिए, जेनरस काम करने के लिए सरकार भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पुराने खिलाड़ी सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, किसी सेलिब्रिटी को, प्लेयर, आर्टिस्ट, इन लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है, इनको, ताकि लोग क्या करें, उनके प्रति अट्रैक्ट हो और कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग उनमें आए। तो इस प्रकार के प्रोग्राम डेफिनेटली समाज के लिए अच्छे हैं। जैसे कैंसर अवेयरनेस के लिए, HIV एड्स के लिए, आप देखते हो डायबिटीज़ के लिए, हर प्रकार के मतलब जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, हाइजीन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कोज के लिए ऑर्गेनाइज हो सकते हैं बेटा। और क्या किया जा सकता है, इससे अवेयरनेस फैलती है और जो पैसा इकट्ठा होता है वो पर्टिकुलर चैरिटी के लिए खर्च हो जाता है। तो अब बात करते हैं बेटा, हमने क्या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कर लिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सब में कॉमन बात लिखनी है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। बेटा स्पेसिफिक कोज है इनका, स्पेसिफिक कोज है, राइटिंग बहुत बुरी आ रही है, ठीक है। स्पेसिफिक कोज है। सेकंड पॉइंट जो है उसका है बेटा, फंड जो इकट्ठा होता है वो चैरिटी में जाता है। मेन पर्पज है इसका अवेयरनेस, जो भी आए उसमें यही लिखने हैं आपको। साथ में जैसे रन फॉर यूनिटी है तो यूनिटी से रिलेटेड लिख दो। फन है तो लोगों में, जैसे कि लोग क्या हो गए भाई आजकल स्ट्रेस लाइफ जी रहे हैं, उनमें हास्य को लेकर, फन को लेकर थोड़ा अच्छा वातावरण बनाने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित किया गया। कोई भी आप लिख सकते हो। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है ना, और आगे के लिए अपडेट्स के लिए बने रहें। थैंक्स।